Hey guys, I am Robin back again with a new story known as टेलीफोन भूत। 15 नवंबर 1995 को मोहनलाल वकील, पेशे से ये वकील नहीं थे, पेशे से एक हलवाई थे, अपनी साइकिल धीरे धीरे चलाते हुए गुनगुनाते हुए गाना टेलीफोन बूथ के बाहर से जैसे ही उसे क्रॉस करने लग गए तो इन्हें टेलीफोन बजता हुआ लगा। इनने साइकिल रोकी और सोचा कि अपनी वाइफ को भी फ़ोन कर दूं कि आने में मेरे को थोड़ी देरी हो जाएगी, मैं अपने दोस्तों से मिलता हुआ आऊँगा। टेलीफोन बूथ के अंदर जैसे ही अंदर घुसे हैं तो वहाँ पे फ़ोन ऑलरेडी बज रहा था, तो इनने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। वहाँ से आवाज़ आई, वकील साहब आपको एक जगह आना है, वहाँ पे खाना बनाना है। इनने छूटते पूछा कितने लोगों का खाना बनाना है। वहाँ से आवाज़ आई 1000 लोगों का बनाना है, इस शादी को आप ही को देखना है। इनने कहा बिल्कुल देख लूँगा। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि पैसे का लिफाफा नीचे रखा है, उसको आप रख लीजिएगा। इनने कहा ठीक है। फ़ोन कटा। इनने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि मेरे को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, मैं अपने दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, और पैसे का लिफाफा इनने जेब में रख लिया और सोचा कि घर जाके खोलूँगा। साइकिल इनने दोबारा से चलाना चालू करी और ये अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ गए। वहाँ पे इनने दारू के 2-4 पैक लिए। पैक लेने के बाद करीब ये 12 बजे अपने घर की ओर लौटे। अच्छा, ये कीट गांव के निवासी थे। जिस गांव में ये रहते थे उस गांव का नाम कीट गांव था। तो ये अपनी घर के अंदर जब घुसे तो ये इस हालत में नहीं थे कि अपनी वाइफ को ये सारी बातें बता सकें, और ये सीधे बिस्तर पे गिर गए। सवेरा हुआ, वाइफ की इन पे डांट पिटी कि आपने रात में इतनी पी ली थी। इनने ध्यान नहीं दिया। इनने कहा मेरे को काम पे जाना है, और ये काम पे निकल गए। उस रात ये काम से दोबारा से जब लौटे तो फिर से इन्हें आने में देरी हो गई। 12 के आसपास का टाइम हो रहा था। ये टेलीफोन बूथ को क्रॉस कर रहे थे। टेलीफोन बूथ को जैसे ही इनने क्रॉस करने लग गए तो फिर से फ़ोन बज रहा था। इनने कहा चलो मैं उठा के देखूं। ये टेलीफोन बूथ के अंदर घुसे और इनने फ़ोन कान पे लगाया तो वहाँ से आवाज़ आई, ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं कि तुम्हें एक शादी में आना है? इनने कहा नहीं साहब, आपने तो ना डेट बताई ना नाम बताया कि आप कौन बोल रहे हैं, और मुझे कहाँ आना है मुझे कैसे मालूम चलेगा। इनने कहा ये बात तुम किसी को बताना भी मत ही कि कौन सी शादी में आना है और कहाँ आना है। इनने कहा जब मुझे मालूम होएगा तभी तो मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ आना है किसी और को। पर आपने पैसे भी दे दिए एडवांस में मुझे। वहाँ से आवाज़ आती है पैसे जो दे दिए, अगर वो कम पड़े तो और मैं दे दूँगा तुम्हें। इनने कहा ठीक है। फिर इनने अपनी वाइफ को वहीं से ही फ़ोन किया और कहा कि मेरे को आने में फिर से देरी हो जाएगी, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कीट गांव के बगल में एक और गांव था, विजयनगर गांव। ये अपने दोस्तों से मिलने विजयनगर गांव जाते थे रात के टाइम पे। वहीं बैठ के ये जाम पे जाम चढ़ाते थे। उस रात ये जाम पे जाम चढ़ा रहे थे, तभी इनके दोस्तों ने पूछा इनसे कि तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है। इनने कहा काम धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग सुनाओ आप लोगों के कैसे काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा काम तो चल रहा है पर अभी महंगाई के ज़माने में हमारा गुजारा नहीं होता है। तो इनने उन दोस्तों से भी कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, भाई सब्जी काट दिया करना, हलवाई तो मैं हुई, धीरे धीरे तुम भी हलवाई का काम सीख जाओगे, ये काम तुम्हारा भी चलने लग जाएगा, तुम भी एक अच्छे हलवाई बन जाओगे। ये बात इनने करी और अपनी साइकिल दोबारा से उठाई और अपने गांव कीट की ओर आ रहे थे। कीट की ओर जब आ रहे थे ये, तो इन्हें रास्ते में आवाज़ आई, जो बात हमने तुमसे बताई है वो बात किसी और से मत कहना, कि 2 महीने बाद तुम्हें शादी में आना है। इनने कहा 2 महीने बाद? मन में सोचा, क्योंकि ये खुद नशे में थे तो इनने सोचा कि मेरे दिमाग की आवाज़ ही मेरे को सुनाई दे रही है।
जो 2 महीने बाद कह रही है कि शादी में आना है। ऐसे चलता रहा, करीब 2 दिन और बीत गए। 2 दिन बाद इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। इनने लेके वो जो लिफाफा था वो अपने बिस्तर के नीचे रख दिया था। बिस्तर के नीचे रख दिया था तो इनकी वाइफ ने जब पैसे का वो लिफाफा सफाई करी, जब पैसे का लिफाफा देखा तो वो काफ़ी मोटा था। इनकी वाइफ ने कहा मैं खोल के तो देखूं इसमें पैसा कितना है। जब पैसा देखा तो इनकी वाइफ की आंखें फटी रह गईं। ये तो बहुत पैसा है, करीब लाख रुपया है। उसने लाख रुपया समझ के कहीं देख के और अपनी समझ से बहुत अच्छी जगह पे रख दिया। जब इन्हें दूसरे दिन सवेरे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने कहा कि मैं एक लिफाफा लेके आया था, वो लिफाफा मैं नशे की हालत में पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दिया। इनकी वाइफ ने पहले तो सोचा कि ना बताऊं, फिर सोचा कि बता दूं, मेरे पति देव हैं, छुपाऊं काहे को। पर वाइफ को थोड़ा अपने बच्चों को देखते हुए ख्याल आया कि अभी बाद में बताऊंगी, जिस दिन इन्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होएगी। अब ये वापस अपने काम पे चले गए। उस दिन इनकी जेब में केवल 100 रुपये थे। 100 रुपये अपनी वाइफ से लेके काम पे लौट गए। काम से दोबारा से लौट रहे थे, टेलीफोन बूथ के वहाँ से फिर से वही टेलीफोन की रिंग सुनाई दी इन्हें। इनने अपनी साइकिल फिर से रोकी। टेलीफोन बूथ के अंदर इनने जैसे ही फ़ोन उठाया, कान पे लगाया तो वहाँ से आवाज़ आई, क्यों लिफाफा खो गया है क्या? इनने कहा हाँ, मुझे तो लिफाफा मिल ही नहीं रहा है पैसे का। उनने कहा कोई बात नहीं, नीचे एक और लिफाफा रखा है, उसको तुम ले जाओ, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। आज तुम काम पे गए थे, शादी में जिस काम पे गए थे उन लोगों ने ये कह दिया कि कल तुम पेमेंट लेना पैसे की, मुझे मालूम है। इनने कहा कि ये सब बातें आपको कैसे मालूम चल रही हैं? इतना इनने कहा, दूसरी साइड से फ़ोन कट हो गया। इनने लिफाफा लेके अपनी जेब में रखा और ये फिर घर की ओर आ गए। वही हुआ, जब ये घर की ओर आ रहे थे तो इन्हें वही कीड़ा दौड़ा कि नशा कर लेना चाहिए। ये फिर अपने दोस्तों के पास गए, फिर इनने नशा किया। नशा करके फिर घर पे लौटे, लड़खड़ाती हुए बेड पे गिर गए। इनने लिफाफा वहीं छोड़ दिया। लिफाफा इनकी वाइफ ने फिर से रख लिया। इनने फिर उसमें देखा, फिर लाख रुपया। अब तो वाइफ और लालच आ गया। वाइफ ने लेके वो लिफाफा भी दबा लिया। अब साहब ऐसे करते करते ये टेलीफोन बूथ के बाहर से निकलते रहे और लिफाफे पे लिफाफे इकट्ठे होते गए। इनके पास करीब 5 लाख रुपया आ गया और शादी का कोई डेट नहीं थी कि कब होएगी वो शादी। जिस तरीके से इस गांव में, कीट गांव में ये हो रहा था, इसी तरीके से 5 और गांव में ये चल रहा था, वहीं के कीट गांव के आसपास। अच्छा, ये कीट गांव के आसपास जब ये चल रहा था तो केवल हलवाइयों के साथ ये चीज़ हो रही थी कि बहुत बड़ी शादी होनी है और कोई भी बात आपको अपनी वाइफ तक को नहीं बतानी है। सब हलवाइयों को ये चीज़ बता दी गई थी। अब एक दिन अचानक एक हलवाई, जो मोहनलाल नहीं थे, उनका नाम था रमेश हलवाई, वो दूसरे गांव के थे, विजयनगर गांव के हलवाई ने ये बात किसी को बता दी, अपनी वाइफ को बताई, कि किसी और को नहीं बताई थी, केवल अपनी वाइफ को बताई। वाइफ के पेटों में बात तो पचती नहीं है। वाइफ ने क्या किया कि ये साड़ी वाड़ी खरीदने गई, क्योंकि इनको इतने पास इतना पैसा था तो ये साड़ी वाड़ी खरीदने गई। जब साड़ी वाड़ी खरीदने गई तो उनने कहा भाभी जी आपके पास तो बड़ा पैसा आ रहा है, छोटे छोटे गाँवों में इस तरीके की बातें होती हैं। अरे मेरे जो ये हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक शादी के लिए इन्हें पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा कितना पैसा मिल रहा है? कहने लग गए लाख रुपए का लिफाफा मिल जाता है और हम लोग पैसे वाले हो रहे हैं। इतना सुनना था, उस साड़ी वाले ने लेके और गांव में धीरे धीरे पहुंचा दी ये बात।
कुछ दिनों के बाद साहब वो रमेश हलवाई उसी टेलीफोन बूथ के बाहर से निकल रहा था, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। रमेश हलवाई ने कहा शायद शादी की डेट आ गई। जब ये बज रही है और मेरे को ही बुलाया जा रहा है, ये अंदर घुसे। इनने साहब टेलीफोन कान पे लगाया। जब कान पे लगाया तो उन्होंने दूसरी ओर से आवाज़ आई, अभी तक हमने 10 हलवाई छांटे थे, जिसमें से एक तुम हो जो तुमने ये बात बता दी। इनने ये बात सुनी और इनसे कहा गया कि अब की बार तुमने ये गलती नहीं करनी है। अब तुम्हें ये बात कहनी है कि वो शादी से नहीं, वो कहीं और से मुझे धन मिला था। साहब ये घर की ओर लौटे। उस दिन इनने नशा नहीं किया। नशा ना करने की वजह से इनने पत्नी से, ये जो रमेश हलवाई थे ये भी नशा करते थे, इनने पत्नी से डायरेक्ट बात करी और कहा कि अब ये बात तो मैं कहनी है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार से हमने उधार लिया है, ये किया है, और ये बात काटो। पत्नी तो वैसे ही महान थी इनकी। जब पत्नी से किसी और ने पूछा तो इनने फिर से, इनकी पत्नी ने वही चीज़ बताई कि नहीं, हमारे पति तो इतना कमाते हैं, हमका किसी ने पूछा आपने उधार लिया है, तो इनने कहा नहीं, हमारे पति तो इतना कमाते हैं कि हम काहे को किसी से उधार लेंगे, हम तो खुद ही इतने पैसे वाले हो रहे हैं। बस ये बात थी। रमेश हलवाई को फिर से दूसरे दिन जब रमेश हलवाई उस टेलीफोन बूथ के बाहर से क्रॉस हो रहे थे, तभी इन टेलीफोन बूथ में फिर से वही टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। रमेश हलवाई अंदर इस बार घुसे, उसके बाद ये वहाँ से गायब हो गए। ऐसे कर करके केवल एक हलवाई बचे और सारे हलवाई धीरे धीरे उस आसपास के 5 गांवों से गायब हो गए। तो अब केवल मोहनलाल वकील हलवाई बचे हुए थे। अब उनकी बारी थी। शादी की डेट इनको नहीं मिल रही थी, लिफाफे पे लिफाफे इकट्ठे होते जा रहे थे। इनकी वाइफ ने इनको भी बता दिया कि पैसा आपके पास आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है एक लिफाफे में। मोहनलाल वकील के देखने में ही रईस लगने लग गए थे। उनका पहनावा भी बदल गया था। उनने अपने नीचे 6-7 लड़के और रख लिए थे जो खाना बनाने में उनकी मदद करते थे। अब जब ये पैसे वाले बनते जा रहे थे तो अड़ोसी पड़ोसी को तो आप जानते ही हैं दिक्कत होती है। उनने पूछ लिया, इनकी वाइफ ने बता दिया कि वो तो इनके पास 1 लाख रुपया मिलता है, इन्हें एक शादी होनी है। अब जो ये आखिरी हलवाई बचे थे, ये भी उस गांव से गायब हो गए। फिर साहब एक दिन रात में उस गांव के बगल में एक शमशान घाट था, वहाँ पे एक शादी हुई। रात के 12 बजे वो शादी चालू हुई और पूरे गांव, जो 5 गांव थे, 5 गांव के लोग गए और उस शादी में, शमशान घाट के बगल में जो शादी हो रही थी, एक ग्राउंड पड़ा था, वहाँ पे मैदान था, उसमें शादी हो रही थी और 5 गांव के एक आदमी को बुलाया गया था वहाँ पे शादी में। सब लोग गए और देखा तो ये 10 हलवाई वहाँ पे खाना बना रहे थे पीछे की साइड। सब लोगों ने खूब खाना खाया, जितना खा सकते थे खा रहे थे। अपने परिवार जनों से मिलने के बाद इन हलवाइयों ने इन अपने परिवार वालों से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, खाना मत खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। पर उन लोगों ने ये, जो इनके परिवार वाले थे, उन लोगों ने ये कहा आप ही लोग तो बना रहे हो और आप लोगों के हाथ का हम खाना ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। साहब दूसरा दिन हुआ, सारे हलवाई अपने अपने घर लौट गए। जो पैसा इनके पास था वो पैसा देखते हैं कि वो पैसा भी इन लोगों के पास से धीरे धीरे पूरा पैसा गायब हो गया। जैसे इनने तिजोरी में रखा था, अपने अपने मतलब अलमारियों में छुपा रखा था, वो उस जगह से अपने आप ही गायब हो गया। अब जो ये हलवाई थे वापस उस अपनी ही गरीबी में आ गए। जब ये
उस टेलीफोन बूथ के बगल से गुज़रते, अब ये फिर से सोचते कि क्या कहते हैं, फ़ोन बजे और हम फ़ोन उठाएं और फिर से जाएं और शादी का खाना बनाएं। बहुत अच्छा टाइम था वो, अच्छा टाइम निकल गया। आज हम फिर से गरीब हो गए। ये इन लोगों के दिमागों में ये विचार चलता था। और अब इन 10 लोगों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी, पर उस शादी का खाना बनाने के बाद सब लोगों में दोस्ती हो गई थी। और जो भी गांव वाला इन लोगों से मिलता था तो वो यही कहता था 5 गांव में कि उस जैसा खाना तो कोई, इन 10 लोगों जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। क्या आलू गोभी थी, क्या पनीर था साहब, क्या छोले थे, एक एक चीज़ की क्या रायता बना था। अब ये इन लोगों से ये भी पूछा जाता था क्या डाला था आपने, एक अलग ही खुशबू आ रही थी। ये लोग कुछ नहीं बताते थे। बस ये लोग रात के वहाँ पे चक्कर काटते थे कि उस टेलीफोन बूथ में एक बार आवाज़ आ जाए। साहब काफ़ी दिन और बीत गए, पर इन लोगों को फ़ोन का इंतज़ार रहा। एक दिन की बात, मोहनलाल वकील जिन पे सबसे पहले फ़ोन आया था, उन 9 ने बताया था कि आप पे सबसे पहले फ़ोन आया था। फिर से इनके पास फ़ोन बजा, मतलब ये जब क्रॉस कर रहे थे साइकिल से तो फिर फ़ोन बजा। ये फिर अंदर गए, इनने कान पे फ़ोन लगाया और इनसे कहा जाता है अब की बार एक शादी में और आप लोगों को बनाना है। मोहनलाल वकील बहुत खुश हुए इस बार कि मेरे घर वाले जिनको खाने को नहीं है आज ढंग से रोटी खाएंगे। इनने लिफाफा उठाया, लिफाफा अब की बार और भी ज़्यादा भारी था। लिफाफा उठा के ये घर की ओर आए। घर की ओर आने के बाद इनने ये बात लेके सीधे अपने जो 9 और हलवाई थे उनको फ़ोन किया। उनने कहा हाँ, हम लोगों पे भी वो आ चुका है फ़ोन, और हम लोगों को डेट बताने के लिए अभी कहा गया है कि बाद में डेट बताएंगे। साहब टाइम बीता और एक रमेश हलवाई जब लौट रहे थे तो ये वहीं पे रुके। इनने फिर से टेलीफोन बूथ में जाके घुस के फ़ोन उठाया तो साहब इनको बता दिया गया कि इतनी तारीख की शादी है, फ़लाना तारीख की शादी है और आपको इस शादी में खाना बनाना है। साहब ये लोग पहुंच गए गांव के बाहर। फिर से वही पंडाल लगे, बड़ा भव्य स्वागत हुआ गांव वालों का। सबने बहुत बढ़िया तरीके से खाना वाना खाया साहब। और जब दूसरा दिन हुआ तो गांव के जितने भी वहाँ के बच्चे थे, कीट गांव के, विजयनगर गांव के और अड़ोस पड़ोस के जो गांव के बच्चे थे, वो बच्चे एक ना मिले। अब तो सब लोग परेशान कि वो शादी में वो बच्चे कहाँ गए। जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उन गांवों के बच्चे गायब हो गए साहब। अब तो सब इन हलवाइयों से पूछे कि वो बच्चे कहाँ गए, वो कौन सी शादी थी जो हम लोगों को बुलाया गया और 2 बार खाना खिलाया गया। तो उस वक्त 10 हलवाई ने बताया वो भूतों की शादी थी, और भूतों की शादी में वही जो तुम लोग खा रहे थे वो सब बच्चों का मीट था। आज जिसे तुम आलू गोभी समझ रहे थे वो आलू गोभी नहीं था, वो बच्चों उसमें गोभी उन लोगों ने ऊपर से डलवा रखी थी, पर सब मीठ ही मीठ खा रहे थे तुम लोग। अब तो गांव वाले भौचक्के रह गए। गांव वालों ने कहा कि तुम लोगों को कैसे बुलाया गया, ये सब बताओ हमें। जब बताया तो मालूम चला कि वो जो गांव के बाहर टेलीफोन बूथ है उसी में भूत है। फिर तांत्रिकों को बुलवाया गया, वहाँ पे हवन हुआ। हवन होने के बाद सारे वहाँ से, आज इतना टाइम हो गया, करीब 15 साल से ऊपर हो रहा है, आज 2023 चल रहा है, अब तक उस गांव में कोई भी वारदात उसके बाद नहीं सुनाई दी गई।
तो ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो अखबारों में भी निकली थी यहाँ पे कि बहुत भव्य शादी हुई है 2 बार, पर आप देख लीजिए उस शादी का नतीजा क्या मिला कि वो गांव वाले अपने ही बच्चों को खा गए, जैसा कि अखबारों में निकला था। तो मैंने जो आपको ये कहानी सुनाई है बिल्कुल सच्ची कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा ना हो, पर यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। नमस्कार।